श्रीलंका में अनुरा कुमारा दिसानायके के राष्ट्रपति और हरिनी अमरसूर्या के प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद ही स्नैप इलेक्शंस करवाने की घोषणा कर दी गई। देखने सुनने में बहुत लग रहा है, लेकिन श्रीलंका में स्नैप पोल का प्रावधान होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। दरअसल श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले लोगों से कुछ वादे किए थे और वो वही वादे निभा रहे हैं। उसमें से देश की संसद को भंग करने का वादा भी एक था। उन्होंने कहा था कि श्रीलंका का राष्ट्रपति बनने के बाद वो देश की संसद को भंग कर देंगे। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी समन श्री रत्नायके ने मीडिया को ये बताया कि संसद भंग होने की तारीख से 52 से 66 दिनों के अंदर ही संसदीय चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि अगला आम संसदीय चुनाव अगस्त 2025 में ही होने वाला है। क्या होता है स्नैप चुनाव और क्यों अनुरा कुमार श्रीलंका में ये चुनाव करवाने जा रहे हैं, यही सब बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। स्नैप चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जो निर्धारित चुनाव से पहले बुलाया जाता है। आमतौर पर संसदीय प्रणाली में एक स्नैप चुनाव एक असामान्य चुनावी अवसर को भुनाने के लिए या फिर एक दबाव वाले मुद्दे को तय करने के लिए बुलाया जाता है। एक स्नैप चुनाव वोटरों के बजाय राजनेताओं द्वारा शुरू किया जाता है और एक उपचुनाव से अलग होता है, जिसमें पहले से स्थापित विधानसभा में खाली पोजीशंस को भरने के बजाय एक पूरी तरह से नई संसद चुनी जाती है। दरअसल श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति दिसानायके की पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है। 225 सीटों वाली श्रीलंकाई संसद में उनकी पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें थी। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में वो जिन वादों और दावों के दम पर जीत हासिल कर चुके हैं, उन्हें पूरा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। हालांकि श्रीलंका में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है, लेकिन देश को सही तरीके से चलाने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। महज 3 सांसदों के साथ वो इतने सारे विभागों का बंटवारा और नौकरशाही को चलाना नहीं कर पाएंगे। साथ ही संसद से बिल पास कराना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि 9वीं संसद में राजपक्षे परिवार की SLPP के पास 145 सीटों के साथ मजबूत दावेदारी है। श्रीलंका के चुनावी इतिहास में पहली बार कोई वामपंथी राष्ट्रपति चुनकर आया है। अनुरा और उनकी पार्टी के लिए जीत बहुत ज्यादा अहम है। श्रीलंका में 1982 से अब तक 9 राष्ट्रपति चुनाव कभी भी निष्पक्ष नहीं रहे हैं। माना जाता है कि निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति पद पर मौजूद व्यक्ति या उसकी पार्टी के दबाव में काम करता रहा है, लेकिन अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर दिसानायके काबिज है। चुनाव में उनकी पार्टी को करीब 42% वोट मिले हैं और अगर उनकी पार्टी इस प्रदर्शन को संसदीय चुनाव में दोहराने में कामयाब हो जाती है तो संसद में भी उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा दिसानायके ने देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए IMF के साथ बातचीत को भी तुरंत शुरू करने की जरूरत बताई है। उनकी पार्टी को आर्थिक संकट के आंदोलन के दौरान ही जनता का समर्थन मिलना शुरू हुआ था और लोगों ने देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के वादों के चलते ही उन्हें ये मौका दिया है। लिहाजा श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में सुधार और महंगाई में कमी न होने की सूरत में जनता का उनसे मोह भंग हो सकता है। ऐसे में अगर संसदीय चुनाव तय समय पर होते तो उनकी पार्टी के लिए संसद में बहुमत जुटाना मुश्किल होता। यही वजह है कि दिसानायके ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के अगले ही दिन संसद भंग करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने 4 सदस्यीय अंतरिम कैबिनेट के बीच 15 विभागों का बंटवारा कर दिया। निश्चित तौर पर इतनी छोटी कैबिनेट के साथ सरकार चलाना उनके लिए चुनौती होती, लेकिन वो उम्मीद कर रहे होंगे कि नवंबर में होने वाले चुनाव में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि संसदीय चुनाव में NPP का प्रदर्शन राष्ट्रपति अनुरा को मजबूती देने में, इसके साथ साथ ही देश में वामपंथी सियासत का भविष्य तय करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।